बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि कराची शहर में पाकिस्तान बनने के 20-25 साल तक भी डीसी डायरेक्ट करंट की बिजली थी। घरों में डायरेक्ट करंट सप्लाई की जाती थी। जो हमारा ओल्ड टाउन का एरिया है, जिसमें कि सदर बंदर रोड और उसके बाद चारों तरफ डेंसोवाल, कोड़ी गार्डन और बोल्टन मार्केट और सारा क्वींस रोड जिसको आप कहते हैं, वो इस तमाम एरिया में डीसी सप्लाई थी। डीसी के जनरेटर थे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो तकरीबन अब 100 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है और शायद 110 साल हो गए इसको। तो 60s में आप और 50s में जबकि यहाँ पर डीसी थी और एसी भी फिर आ गई, तो बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि ओल्ड टाउन के एरिया में और कराची शहर में, जो मेन शहर तो उतना ही था, उसको हम ओल्ड टाउन अब कहते हैं, लेकिन वो कराची सिटी तो उतना ही था। नुमाइश तक, बारसी कॉलोनी और ये सारी चीज़ें, डिफेंस तो नहीं था, गुलशन कुछ भी नहीं था, फेडरल एरिया भी नहीं था, मलिर कैंट था, कराची कैंट था। ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने के, तो ये सब जगह डीसी सप्लाई थी। अब लोग जो थे, आपको हैरत होगी कि एसी सप्लाई लेते नहीं थे और केसी को कन्विंस करना पड़ता था कि भाई खुदा के लिए आप अल्टरनेटिव करंट पे आ जाएं। हत्ता कि एसी की मोटरें पानी चढ़ाने के लिए, फैंस एसी के, वो सब फ्री दिए जाते थे कि किसी तरह जो है कन्वर्ट हो जाएं लोग और डीसी को छोड़ दें, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे और लोग कहते थे क्यों एसी के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करें और हम सारी चीज़ों को तब्दील करें। तो उनको कन्विंस किया जाता था कि भाई आप अल्टरनेटिंग करंट ले लें और उसके बाद हम डीसी को रफ्ता रफ्ता ख़त्म करेंगे। ये डीसी जनरेटर भी कराची में शाइन कॉम्प्लेक्स जिन्होंने देखा है और एलेंडर रोड का नाम अगर सुना हो, वहाँ पर डीसी जनरेटर लगे हुए थे। रेलवे लाइन के साथ है वो, कराची कैंट से, सिटी से और कैंट के दरमियान है। अगर आप जंग अखबार का ऑफिस देखा हो, आपने शाइन कॉम्प्लेक्स देखा हो, जंग का हेड ऑफिस देखा हो, तो उसके पीछे जो एरिया है वो सारा कराची इलेक्ट्रिक का है। अब इलेक्ट्रिक कहते हैं उसको, पहले कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन थी। और वहाँ पर डीसी जनरेटर लगे हुए थे और एसी जनरेटर भी बाद में लगे हुए थे। और उसके बाद जब एसी पहली दफ़ा आई तो 6.6 केवी का सिस्टम था। 6.6 केवी का, 11 केवी का नहीं था, 6.6 केवी का पूरा। क्वींस रोड पे सारी जगहों पे स्टेशन थे 6.6 केवी के, फिर 11 केवी हुए। तो ये डीसी और एसी की तारीख बड़ी पुरानी है, शायद बहुत कम लोगों को पता हो। टेस्ला को हम लोग जो है सिर्फ ही समझते हैं शायद वो फ्लक्स का इंजीनियर था या वो कोई कार बनाने वाला आदमी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अल्टरनेटिंग करंट जो का जो इजाद करने वाला है, वो खुद असल में वो निकोला टेस्ला ही है। एडिसन जो था, जिसका नाम ज़्यादा मशहूर है, वो डीसी का हामी था। और ये निकोला टेस्ला और एडिसन साथ साथ काम करते थे और टेस्ला एडिसन से कुछ जूनियर था, उसके अंडर में था। जब उसने अपना आइडिया पेश किया अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट को दूर तक ले जाते थे और उसने तजुर्बा किया था टेस्ला ने कि हम अल्टरनेटिंग करंट को दूर तक ले जाएं और हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस तरह हम बहुत दूर तक बिजली को दे सकते हैं। एडिसन ने उसकी बात नहीं मानी थी और एडिसन की जो कंपनी थी उसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक। और फिर टेस्ला ने उसको छोड़ दिया और फिर एक इन्वेस्टर उसको मिल गया और उसने एक नई कंपनी बना ली, वेस्टिंग हाउस। इस तरह जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंग हाउस असल में कंपटीटर थे। और जी जो थी वो डीसी वोल्टेजेस और करंट को सपोर्ट कर रही थी और वही सिस्टम बना रही थी। और निकोला टेस्ला जो था वो उसी कंपनी वेस्टिंग हाउस, वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर थी। और ये साबित कर रहा था टेस्ला कि भाई अगर आप एसी पे चले जाएंगे तो फिर वो आप दूर तक बिजली को पहुंचा सकते हैं, डीसी में भी मुमकिन नहीं था। फिर एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन शिकागो में हुई थी और उसमें जब टेंडर दोनों कंपनियों ने दिया तो उसमें ये निकोला टेस्ला का टेंडर मंजूर हो गया और अल्टरनेटिंग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर किया गया। उससे फिर इसको फ़रोग मिला और अल्टरनेटिंग करंट जो है आज पूरे दुनिया में हावी है। अब नया फिर आप सुन रहे हैं कि फिर डायरेक्ट करंट ही आएगी
जो कि 700 केवी के बाद एसी ट्रांसमिशन महंगी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डीसी। तो ये जब आएगी तो अभी रफ्ता रफ्ता तो कन्वर्जन तो नहीं होगा, बल्कि एक सर्टेन वोल्टेज के बाद 700 केवी के बाद जो लाइनें बन रही हैं वो डायरेक्ट करंट की हैं। लेकिन आपको ये मालूमात मेरा ख्याल है कि नहीं लगेगी कि कराची में डीसी थी 1950-60 तक भी, और फिर एसी और डीसी दोनों पैरेलल में थे, और फिर रफ्ता रफ्ता डीसी लोगों को इक्विपमेंट दे दे के तरगीब दी गई और उनको पैसे भी दिए गए। उसके बाद फिर उनको एसी पर लोग आए, वरना अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल करने पर कराची के जो शहरी थे उस वक्त पारसी थे, ज़्यादातर क्रिश्चियंस थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, तो वो इस पर आमादा नहीं थे। यहूदी भी थे। खुद हमारी क्लास में नीडी में एक हमारा क्लास फेलो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अब्राहम सैम्यूल नाम का। तो उससे तो कोई राब्ता नहीं है हम लोग का एक ज़माने से, लेकिन बताने का मकसद ये कि कराची हमेशा से ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। यहाँ हर किस्म के लोग चैन से अमन से रहते थे, और ये बिजली की तारीख है। अगर इसमें भी और कोई नई चीज़ मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पेश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।